नंबर 8, फ्रांस के डॉक्टर जूल वर्न के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे, क्योंकि यूरोपीय देश भाई और बहनों विज्ञान के बलबूते पर विकास कर करके थक चुके हैं। उन्होंने विकास के नाम पर दुनिया के विनाश का सामान तैयार किया है। अब भाई और बहनों, ये विज्ञान इंसान को शांति नहीं दे सकती। अरे चाहे यूरोप का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, आत्मा तो सब परमात्मा की है और आत्मा को चाहिए परमात्मा। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, सत भक्ति नहीं मिलेगी जो कि आत्मा की खुराक है, तब तक ये आत्मा चैन से बैठ नहीं सकती। चाहे कितनी ही विज्ञान से उन्नति कर लो, साल 2 साल 10 साल तो तुम खुशी महसूस कर सकते हो, लेकिन वो बेचैनी खत्म नहीं होगी जब तक हमें परमात्मा नहीं मिलेगा, सत भक्ति नहीं मिलेगी। तो अब क्या होगा? वो लोग भौतिकतावाद से भी थक चुके हैं, उब चुके हैं। बड़ा बड़ा के विज्ञान, बड़ा बड़ा के ये इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेट और सैटेलाइट, ये हवाई जहाज, बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी कोठियां, वो लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मेंटल होने की स्थिति में है। उनको सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है उनको। उनकी संस्कृति समाप्त हो चुकी है, उनके संस्कार खत्म हो चुके हैं। तो अब क्या होगा? अब वो धीरे धीरे भारत देश की ओर बढ़ेंगे और अध्यात्म को अपनाएंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी, यानी भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणियां कर रखी हैं। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेंगी। यानी सतगुरु रामपाल जी का आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान धीरे धीरे 2028 के बाद पूरे विश्व में फैल जाएगा। उस भारतीय महान आध्यात्मिक महापुरुष के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। अर्थात सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का घर घर में प्रचार करके सब तक ये सूचना पहुंचा देंगे कि भाई परमात्मा धरती पर है, अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो, वरना 4 दिन का जीवन है, जिस दिन गुब्बारा फूटेगा फिर कुछ भी लेना देना नहीं है।